विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब बढ़े। साधना का अर्थ ही बैलेंसिंग। साध लो, इस चीज को साध लो, बैलेंस कर लो, ताकि जब समय आएगा तो आपकी ही माला फिट होने वाली है। तब जो आनंद होगा उस साधना का कि हमने साधना की, सही की। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी प्रार्थना करेंगे, सभी आंखें बंद करें। हे परम ईश्वर, आप पूर्णता हो, आपकी पूर्णता सभी को मिले। सभी अपने अंदर पूर्णता को महसूस करें। इस पूर्णता को महसूस करके लोग ऐसे आनंद में आ जाएंगे, प्रेम में आ जाएंगे, मौन में आ जाएंगे कि वे चाहेंगे सभी को यह मिले। यही पूर्णता की खासियत है। सभी बुरा न सुने, बुरा न कहें, बुरा न देखें, बुरा न सोचें, बुरा न महसूस करें, बुरे न बने, बल्कि पूरा सुने, पूरा देखें, पूरा कहें, पूरा सोचें, पूरा महसूस करें और पूर्ण बने। पूर्णता से हर काम पूर्ण होता है, समय पर होता है। बुरा मत सुनो। लोग सुनते हैं मगर पूरा सुनो नहीं सुनते हैं। तो पूरा ज्ञान हर मनुष्य को मिले, सारे मनुष्य पूर्ण ज्ञान प्राप्त करें, संपूर्ण लक्ष्य प्राप्त करें। हे परमात्मा, आपके शुभ्र प्रकाश में ऐसी कृपा भर दो ताकि सारे जीव पूर्णता को प्राप्त करें। पूरा सुने, पूरा महसूस करें, पूरा सोचें, ताकि हर बीमारी से मुक्त हो सकें। अधूरी सोच से, अधूरे ज्ञान से मानसिक बीमारियां पैदा होती हैं, वे बीमारियां समाप्त हो जाएं। कोई किसी को बुरा कहे तो बुरा न माने, पूरा जाने। बुरा न माने, पूरा जाने, पूरा महसूस करें। जो इमोशन शरीर पर आते हैं वे अकायम हैं। वे कुछ पल रहते हैं और विलीन होते हैं। उन्हें जानते रहें, पलायन न करें, पूरा महसूस करें ताकि वे इमोशन चले जाएं, वापस अंदर दब न जाएं। कई इमोशंस, भावनाओं की परतें, लेयर्स इंसान के अंदर दबे पड़े हैं। हर लेयर से मुक्ति मिले।
सभी को हर नकारात्मक इमोशन से जो दबे पड़े हैं, बीमारियां पैदा कर रहे हैं, वे समाप्त हो जाएं, वे निकल जाएं। हे परमात्मा, विश्व के हर मनुष्य को ये समझ मिले कि वह आंशिक सत्य न देखे, पूर्ण सत्य देखे, पूर्ण सच्चाई देखे। बुराई की भी जो अच्छाई है, उस अच्छाई को जानकर बुराई से नफरत नहीं बल्कि क्षमा साधना द्वारा सफाई करनी है। बुराई की सफाई बिना नफरत लाए, ये सच्चाई है। लोग बुरे नहीं हैं, लोग अलग हैं। लोग गलत नहीं, अलग हैं। उन्हें स्वीकार करें। सभी एक दूसरे को स्वीकार करके मिलजुल कर आपस में रहें। पृथ्वी से सारी बीमारियां समाप्त हो जाएं जो बुराई के पक्ष में हैं, जो पूरा सोचने नहीं देती, जो डरा देती हैं। लोग डरों से बाहर आ जाएं, खुलकर खिलकर गुलाब की तरह पूरा लाल हो जाएं। पूर्णता का आनंद सबको मिले, सबको मिले। न अच्छा बनना है, न बुरा बनना है, पूरा बनना है। तेज सफल हर मनुष्य बने, पृथ्वी लक्ष्य प्राप्त करके पृथ्वी से जाए, स्वस्थ रहकर जाए। संतुष्टि से जाए। अपने शब्दों में प्रार्थना करते रहें। अंत में तर्पण करें। ध्यान और प्रार्थना में जो बल प्राप्त हुआ है, मानसिक शांति मिली है, उसका फल सबको मिले, सबका कल्याण हो। हर जीव सुखी बने, इस भाव के साथ सभी आंखें खुलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए।
जो रिमाइंडर बनाता है संवेदनशीलता बढ़ाता है। थोड़ा भी रबर में खिंचाव हुआ उसको पता चलता है, उस फीलिंग को वो तुरंत नोट कर देता है। अच्छा अब ये खिंचाव आया है, ये तनाव आया, अब मुझे मालूम भी है अभी क्या करना होता है, ऐसे टाइम पर मुझे कौन सा विचार लाना होता है, इस वक्त मुझे क्या विचारायाम करना होता है, इस वक्त मैं कौन सा जप करूं, किस तरह माला को फेरूं, ताकि ये तनाव तुरंत कम हो जाए, तुरंत बैलेंस हो जाए, लापरवाह भी ना हो जाऊं और इतना भी ना खिंच जाऊं। तो कितना बैलेंसिंग काम करना है, इस बैलेंसिंग को ही साधना कहा गया है। साधना का अर्थ ही बैलेंसिंग, साध लो, इस चीज को साध लो, बैलेंस कर लो, ताकि जब समय आएगा तो आपकी ही माला फिट होने वाली है। तब जो आनंद होगा उस साधना का कि हमने साधना की, सही की, इसलिए ये आज हमें खुशी मिल रही है, उस साधना का आनंद लेने के लिए हमें साधना है। साधु शब्द आया उसी से, साधु जो साधना करता है, सीधा सरल साधना करता है, सरल इंसान है, कॉम्प्लिकेशन नहीं है उसके जीवन में, क्योंकि उसका लक्ष्य क्या है कि अलग अलग घटनाएं होगी, मुझे सामने वाले को प्रतिसाद देते वक्त ये देखना है कि योग्य तनाव है या अयोग्य तनाव है। सामने वाला कहेगा अरे ऐसे क्यों प्रतिसाद दे रहे हो, वैसे क्यों दे रहे हो, अरे कितना अच्छा प्रतिसाद दिया, आप कहोगे आपको ये लग रहा है मगर मैं अपनी बैलेंसिंग कर रहा हूँ, मैं अपने ऊपर एहसान कर रहा हूँ। भक्ति युक्त प्रतिसाद देकर आप किस पर एहसान कर रहे, समझ में आएगा। हम उस रबर पर काम कर रहे हैं, मोतियों पर काम कर रहे हैं, और हमें लक्ष्य बहुत क्लियर है कि ऐसे मंदिर में हम पहुंचने वाले हैं। और कितने लोगों की मालाएं ईश्वर के कंठ में पड़ती हैं और लोगों को ये लक्ष्य याद ही नहीं। तनाव तन से संबंधित है, तन आओ, जब तन को कंसिडर करते, तनाव के साथ जब मनाव जुड़ता है, तनाव और मनाव, तब टेंशन शुरू हो जाता है। असली कारण मनाव है। तो तनाव आए तो कहो ये तनाव योग्य है, ये काम का है, इसमें मनाव जुड़ रहा है, ये अयोग्य बन रहा है। तनाव, मनाव और बुद्धाव। फिर जब बुद्धाव होगा, बुद्धा यानी बुद्धि जब खुलेगी, बुद्धत्व जागृत होगा, तब पता चलेगा कि ये तनाव का कैसे उपयोग करना था। बुद्ध ने भी तनाव प्राप्त किया जब किसी बूढ़े को देखा, किसी बीमार को देखा, बहुत टेंशन आया कि ये क्या ऐसे ही होने वाला मेरे साथ, मेरे तन के साथ भी क्या ऐसा होगा, मेरे मन के साथ भी क्या ऐसा होगा। फिर जब उसने एक सन्यासी को देखा, मृत्यु को भी देखा कि इस मृत्यु में तो तनाव खत्म हो गया, मगर अब कोई लाभ नहीं है, क्योंकि अब वहां पर कोई हरकत नहीं है, वहां सिर्फ तमोगुण बचा है। मुर्दा शरीर है यानी सिर्फ तमोगुण बचा है, अब वो हिलने वाला नहीं है। और रजोगुणी है जो सिर्फ दौड़ते रहता है, वो रुक नहीं पाएगा। जब दोनों को बैलेंस किया जाएगा, तम और रज को, तो सत्वगुण तैयार होने वाला है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।